आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के नेहरू हॉल कलेक्ट्रेट के सभागार में अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी में शामिल होने वाले समाज सेवी कुशल उद्यमी लल्लन चौहान के स्वागत समारोह में भारी भीड़ के साथ आए लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। नेहरू हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव, मुख्य सचेतक लोकसभा ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है। संगठित भ्रष्टाचार सरकार में बैठे लोग व अधिकारी कर रहे हैं। पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार कानून बना रही है, जिससे पूंजीपति मालामाल हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी योगी सरकार सरकारी संस्थाओं को औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को बेच रही है। नौकरियों के नाम पर आउटसोर्सिंग व संविदा पर नियुक्तियां करके उनकी प्रतिभा व श्रम का शोषण हो रहा है। शिक्षा व चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। अब आने वाले दिनों में गरीब किसान का बेटा शिक्षा नहीं अर्जित कर पाएंगे। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग व संविदा पर अपने चहेते को रखा जा रहा है, जिससे आरक्षण का प्रावधान न लागू हो सके। वोट पिछड़े दलितों का और लाभ बड़े लोगों का हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसलिए पीडीए की ताकत को मजबूत कर सन 2027 में गरीबों की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। लल्लन चौहान ने अपने उद्बोधन में आए हुए अतिथियों व जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि हम सब लोग मिलकर पीडीए की ताकत को मजबूत करेंगे। सन 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही एक ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते हैं। दबे कुचले गरीबों, पिछड़ों, दलितों व मुसलमानों के हित के लिए योजनाएं लागू कर उनका आर्थिक सुधार करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौहान समाज के नेता राजेश एडवोकेट ने किया। संचालन रमाश्री चौहान ने किया। इस मौके पर सभी विधायक, सांसद व पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवात की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार अभियान है पीडीए परिवार को न केवल एक करने का, बल्कि उनको जो हक है, अधिकार है, न्याय है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये सभी चीजें जो हमें विरासत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो हक अधिकार मिले हैं, उन हक अधिकारों की लगातार बीजेपी के लोग उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों का बस नहीं चल रहा है। बस चलता तो शायद संविधान में आरक्षण खत्म कर चुके होते। बीजेपी के लोग लगातार इस बात को लेकर प्रयास करते हैं कि कैसे मनुवाद आए, कैसे सामंतवाद आए, कैसे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई उनके हक अधिकारों को मारे, उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की सरकार में हो रहा है। घटना चाहे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के साथ हुई हो, चाहे इटावा में कथा वाचकों के साथ हुई हो, चाहे आजमगढ़ में सनी कुमार के साथ हुई हो, हर स्तर पर बीजेपी के लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पीडीए परिवार के लोग एकत्रित होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपनी मजबूत ताकत बनाए हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा 24 में। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने परिणाम 24 में देखा है, इससे बहुत बेहतर परिणाम आने वाले 27 में आने वाला है। आज शुरुआत आप देख नहीं रहे, आदरणीय लल्लन चौहान जी की ज्वाइनिंग आपके सामने है। महेंद्र जी हमारे संघर्षशील साथी बैठे हैं। हमारे राजेश जी के बारे में या राजेश चौहान जी के बारे में भी आपने सुना, और भी बहुत सारे संगठन के लोग जो जिन्हीं कारणों से बाहर है, अभी नहीं मौके पे, लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सफलता मिल रही है हमारे लिए। फिर कल की मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष के ब्लॉक प्रमुखों ने आपसे शिकायत की और इस सांसद के साथ इस तरह से बिहेवियर करता है, तो क्या सरकार के रवैये पर ये जिला अधिकारियों का देखिए, ये सुनियोजित तरीके से सरकार
लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाह रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो उन्हें हक अधिकार है जनता की बातों को रखने के लिए भी, कामों को कराने के लिए। आप सोचिए, एक महिला सांसद एडीएम के चैम्बर में जाके उन्हें 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक महिला पालिका की चेयरमैन साहब का अपमान कर रहे हैं और इसको पता अपमान हो रहा है। मैं मेरी अभी बात भी कर दिख रहा है, मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ इस मुद्दे पर हम लोग और मुझे इंतजार है 21 तारीख का जब संसद सत्र शुरू होगा तो इस मामले को न केवल संसदीय विशेषाधिकार में के माध्यम से बल्कि देश की संसद के माध्यम से पूरे देश के सामने भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। नहीं, मैंने उस नहीं है दूसरा बात आप निरीक्षण करने गए जी। देखिए, बाढ़ के आपने ठीक याद दिलाया, कल मैं बाढ़ के चौकियों का भी निरीक्षण किया। चौकियों की तो अभी कोई व्यवस्था थी नहीं, और उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है कि लगातार कटान बढ़ रहा है। और जो इंतजाम सरकार ने कहा है, कल जिला प्रशासन के लोगों ने भी बैठक में आश्वस्त किया था, जब भौतिक तौर पर हमने जाके देखा तो वो जो बाढ़ का इंतजाम है, कटान रोकने का इंतजाम है, नाकाफी है। और लोग चिंतित हैं, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं कि पता नहीं कब बाढ़ आएगी, और उनके घरों के दिया हम सबको, पूरे देशवासियों को दिया। अब बिहार में कह रहे हैं अब इसको नहीं मानेंगे। आधार से पूरे देश की हर सुविधा, हर व्यवस्था को जोड़ा गया, सारी चीजों के डेटा इकट्ठे किए गए, अकाउंट से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, आपके पूरी प्रोफाइलिंग आधार के आधार पर हुई। अब कह रहे हैं कि बिहार में हम आधार को नहीं मान रहे। तो ये बीजेपी के लोग क्या करें कोई पता नहीं। इनके सारे कार्ड ऐसे ही हैं, ढकोसला हैं। आपके बताओ 2 करोड़ रोजगार कहां गए हर साल? 15 लाख कहा था कि हर साल में लौट के आएगा, वो स्विस बैंक से सबके खाते में आएगा, और अभी भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 3 गुना हो गया स्विस बैंक का पैसा। तो ये सवाल मीडिया के साथियों, आपके माध्यम से भी जनता के बीच बातें जानी चाहिए। हम विपक्ष के लोग या समाजवादी लोग, इंडिया अलायंस के लोग तो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाई रहे हैं। अभी तो केवल अंगड़ाई भी है। अगर पीडीए के साथी आपसे अपील करेंगे कि आने वाले 27 के चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखा दो, और ये जो लोग एक जाति विशेष के आतंक मचाए हैं, एक जात विशेष का जो पूरी की पूरी तानाशाही चलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार आए दिन कर रहे हैं, इन अन्यायी अत्याचारियों को सबक सिखा दो। और आने वाले समय में यही प्रार्थना के 27 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी का मजबूती के साथ देके अपनी पीढ़ी की ताकत को मजबूत कर देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जितने भी मुद्दे होंगे, हालांकि कोई मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई, और इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि चौहान समाज के लोग जानते हैं अगर उनके हकों का सम्मान और अधिकार कोई लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम आदमी अखिलेश यादव जी का नाम है। इसलिए आज इस मौके पर एक बार फिर लल्लन भाई का और उनके सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन और अभिनंदन करते हुए जहाँ स्वागत कर, अगर आप सिद्ध कर दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर सिद्ध नहीं कर सकते हो तो आप अपने पद से इस्तीफा देके दिखा दो। लेकिन इनके अंदर ये ताकत नहीं थी, ये साहस नहीं था, इनके अंदर ये 86 में 56 ये यादव भाइयों के खिलाफ तमाम तरीके की अफवाहें, तमाम तरीके का झूठा प्रचार केवल इसलिए षड्यंत्र किया गया कि कहीं ना कहीं ये पिछड़ों की एकता न बन के खड़ी हो जाए। ये पिछड़े लोग जो मुट्ठी बन के अगर खड़े हो गए तो ये निश्चित मानना कि कोई भी सामंती ताकत, कोई भी संविधान विरोधी ताकत, कोई भी आरक्षण विरोधी ताकत, कोई भी बाबा साहब के सपनों के विरोध की ताकत, कोई मान्यवर काशीराम के सपनों के विरोध की ताकत, या कोई भी श्रद्धेय नेताजी के सपनों के विरोध की ताकत कभी सफल नहीं हो सकती जिस दिन पिछड़े हमारे एक होकर खड़े हो जाएंगे। साथियों, मेरे ताकतों को हराना है, हमारा रास्ता साफ है, हमारा रास्ता संविधान के रास्ते पे चल के हमारा भेद किया है,
और इतनी सरकारें चलने के बाद भी बीजेपी की तरफ से कहीं कोई न्याय, हक, अधिकार और सम्मान आपको नहीं मिला है साथियों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच रही कि समाज के अंदर दलित पिछड़े साथियों को कैसे न्याय, हक, अधिकार मिले, दलित भाइयों को कैसे हक मिले, और समाजवादी पार्टी चाहे श्रद्धेय नेताजी के दौर रहा हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी का दौर हो, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, और केवल राजनीति में ही नहीं, समाज के जितने भी प्रशासन से लेके जितने भी क्षेत्र हैं, अगर हर क्षेत्र में कहीं से सम्मान मिला है तो समाजवादियों ने दिया है या समाजवादियों के संघर्षों से मिला है। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे अपील करूंगा, जहां लल्लन चौहान जी के आने का उद्देश्य और सार्थक तभी होगा, अभी तो बिना लल्लन चौहान जी के भी आजमगढ़ की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी और बहादुरी इस बात में है, हर सीट पर वोटों में इजाफा होना चाहिए, और जब हर सीट में वोटों में इजाफा होगा इसलिए भी करना है साथियों। सामंतवाद के क्या अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, ये हमारे आपके बुजुर्गों ने, पुरखों ने, पुरानी पीढ़ियों ने न केवल झेला है, न केवल महसूस किया है, बल्कि संघर्ष किया है इस बात को लेकर के हमें आपको कहीं ना कहीं मान, सम्मान और न्याय और हक मिले। जहां अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के कार्यकाल में आप सबके हितों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चली, वहीं पिछले 10 साल 11 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर और 11 साल में केंद्रीय सरकार के अंदर कहीं आपको न्याय, हक, अधिकार नहीं मिल रहा है। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े लोग निकल पड़ते हैं पिछड़े बन के, लेकिन सच्चाई ये है महेंद्र भाई, ये लोग जो आपके सामने लड़े हैं ये कहीं अपने समाज को न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं है साहब। किस तरह से 27 में मजबूत करेंगे समाजवादी पार्टी को? 27 में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नीतियों से जो मुझे नहीं आया करके, उसके करके चौहान समाज की तरफ से हम सभी लोग एकत्रित होकर के अभी समाज समाज जो है वो बिखरा हुआ था कि अभी सारे करीब 80% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अब चौहान समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आश्वासन दिया उनके बातों से अब हम चौहान साहब सारे जो है पीडीए के तहत सभी लोग आते हैं, और वो हमें जो भी है हमारे लिए समाज को हम सारे चौहान समाज को जो गाँव में जा करके उनको या उनकी नीतियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो नीतियों को उनको बताएंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कि अब क्या चौहान समाज के लिए कर सकते हैं, उसके मुद्दों को बता करके उनको समाजवादी पार्टी ही आपने चुना, जबकि और भी दल है, तो क्या अच्छा लगा इस पार्टी में? और पार्टी में जो बीजेपी है उसमें हम लोगों को कहीं किसी तरह का कोई भी सपोर्ट या किसी कुछ नहीं मिलती है, न कोई सुनवाई होती है। जो अत्याचार जो भी होता है चौहान समाज के ऊपर अभी भी जगह जगह हो रहे हैं, वो खाली चौहान समाज के लिए, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वही लोग एकत्रित हो गए हम लोगों के साथ कंधे कंधे मिला के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी से कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं। नेताजी आप जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं, वर्ग से किसी को टिकट दिलाएंगे? वो तो समय आएगा जो बताएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि हम उनके साथ जुड़ करके उनको पार्टी को मजबूत करेंगे तो खुद ही वो बनाओ करेंगे। नहीं, हमारे तरफ से कोई भी नहीं, राष्ट्रीय जो रहेगा वो स्वीकार करेंगे। ठीक है, अपनी बातों को समाप्त करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।